नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। रुख करेंगे दिल्ली उत्तर प्रदेश में अब खबरों का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रायबरेली पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह के समर्थन में जनसभा की और उनके लिए वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना भी साधा और कहा कि कांग्रेस देश में खतरनाक खेल खेलने जा रही है। इन्हें देश पर शासन करने का अधिकार नहीं है। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज रायबरेली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में सभा करने पहुंचे। बता दें कि राहुल गांधी रायबरेली से कांग्रेस के प्रत्याशी भी हैं और इस दौरान एक सभा में राहुल ने भरे मंच से कहा कि चुनाव में बीजेपी आरएसएस के लोग संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और इनके नेता कहते हैं जैसे ही हम चुनाव जीतेंगे वैसे ही संविधान को खत्म कर देंगे। बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग हमारे संविधान को खत्म करने में, नष्ट करने में लगे हुए हैं। इनके नेताओं ने साफ कहा है कि हम अगर चुनाव जीतेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे, फाड़ के फेंक देंगे। अब भाई और बहनों, आपको मालूम है कि जो भी आपको आज तक मिला है, किसानों को, गरीबों को, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, जो भी हिंदुस्तान के कमजोर लोगों को मिला है, वो इस किताब ने आपको दिया है। उन्होंने अमेरिका के एक अधिकारी से क्या कहा था? कहा था कि मुझे भारत के अंदर आईएसआई से डर नहीं है, मुस्लिम कट्टरपंथियों से डर नहीं है, आतंकवादियों से डर नहीं है, मुझे तो भारत के अंदर हिंदुओं से डर है। यानी हिंदुओं को बदनाम करते हैं व्यक्ति और फिर आप इसे वोट मांगेंगे। ये लोग जाति के नाम पर पहले आपको लड़ाएंगे, फिर जाति के नाम पर लड़ाने के बाद आपके आरक्षण को मुसलमानों को बंदर बांट करने का काम करेंगे। और यूपी के बहराइच में आज महिला महाविद्यालय में पिंक बूथ पर मतदान के लिए पहुंची जिलाधिकारी मोनिका रानी ने सबसे पहले दिव्यांग मतदाता मोहम्मद अहमद का स्वागत कर उनकी व्हील चेयर को सहारा देकर मतदान कंपार्टमेंट तक लेकर गई और दिव्यांग मतदाता को वोट डालने में सहयोग प्रदान किया। दिव्यांग मतदाता द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग कर लेने के बाद उन्होंने खुद मतदान किया और इस मौके पर डीएम मोनिका रानी ने जिले के मतदाताओं से अपील भी की और कहा कि मतदान केंद्र पर पहुंचकर अनिवार्य रूप से मतदान करें। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता जताई है कि लगभग सभी मतदान केंद्रों पर दिव्यांग मतदाताओं द्वारा पहला वोट डाला गया है। उधर यूपी के अमरोहा के डीएम राजेश कुमार त्यागी ने आज बगद नदी को पुनर्जीवित करने के लिए अपने अधिकारियों के साथ चकूराबाद गांव पहुंचे, जहां उन्होंने खुद फावड़ा चलाकर नदी को पुनर्जीवित करने का काम का शुरुआत की है। डीएम राजेश कुमार त्यागी ने आज अपने 7 अधिकारियों को लेकर गांव शकूराबाद पहुंचे, जहां सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण और क्षेत्रीय लोग भी मौजूद रहे और मनरेगा में काम कर रहे श्रमिक भी इस दौरान पहुंचे, जहां अमरोहा के डीएम ने सभी से आग्रह किया कि नदी को पुनर्जीवित करने में अपना सहयोग करें। और इसके साथ ही डीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि जल है तो कल है। उन्होंने कहा कि अगर नदियों में पानी बहेगा तो हमारा जीवन खुशहाल होगा। हमारी जो नदियां मृत हो गई हैं उसको पुनर्जीवित करना है। पुनर्जीवित करने के लिए जरूरी है कि हम थोड़ा पसीना बहाएं। हमारे पसीने से ही ये नदियां पुनर्जीवित हो पाएंगी। यहाँ पे सोत नदी है, बान नदी है, बगद नदी है। इनको हम तीनों को कोशिश कर रहे हैं कि इसको पुनर्जीवित करना है। सोत में कुछ काम बचा हुआ है, वो भी हम लोग साथ साथ प्रयास करेंगे कि इस बार कंप्लीट हो जाए। उस समय कम मिला था पानी होने का।